धीरे धीरे करते हुए जो लो अभी उनके अंदर जल रही थी, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर जल रहा था, वह यहाँ पर अब बुझने सी लगी। कुछ देर बाद में आखिरकार वह यहीं पर ही बुझ चुकी थी। लेकिन उसके चलते हुए यहाँ पर वो जो आग थी ना, वह विपिन के शरीर के अंदर भी आ चुकी थी। लेकिन विपिन यहाँ पर अपनी साफ एनर्जी को एक्टिवेट करता है और उस पूरी की पूरी आग को यहाँ पर ऐसे खत्म कर देता है जैसे कि वो जन्मजात जहर को भी खत्म करना चाह रहा हो। जैसे यहाँ पर वो 3 लड़ाकू वहाँ पर ठीक होते हैं ना, तो उसके साथ में वो यहाँ पर रफ चक्कर होते हुए पीछे की तरफ भाग जाते हैं। वह सील जो झील थी उसके आसपास में भटकना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अभी अभी उनको जो जोरदार झटका लगा था ना, उसकी वजह से तो अब वह उसके पास में नहीं आ सकते थे। वहां पर अब उन सभी की आंखें पूरी तरह से सिकुड़ गई थी। वास्तव में अगर वो यहाँ पर नहीं आते और अपने सामने का वो नजारा नहीं देखते ना, तो उसके बाद में उन्हें विश्वास भी नहीं होता कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था। अभी अभी जो उनका एक साथी था वह पूरी तरह से मिट्टी के अंदर विलीन हो चुका था। हाँ, माना कि वो लोग यहाँ पर अपने निर्णय को लेते हुए आए थे कि यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है उसके अंदर उनकी जीवन शक्ति पूरी तरह से जा सकती है, यानी कि वो मर सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि पानी पीने के बाद में किसी के अंदर इस तरह की आग लग सकती है जो यहाँ पर किसी लड़के के द्वारा भी नहीं लगाई जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ वह विपिन को देखते हैं। वहां पर विपिन का जो बॉडी थी ना, वह पूरी तरह से यहाँ पर अभी गोल्डन कलर के अंदर चमकने सी लगी थी, क्योंकि अभी अभी जो विपिन ने एनर्जी का यूज किया था ना, वह यहाँ पर उस आग को दूर भगाने के लिए था। लेकिन शायद उस आग को ये नहीं पता था कि अभी अभी जिसका वह सामना कर रहा है ना, तो वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। वास्तव में यहाँ पर उसने तो यहाँ पर दिव्य आग को भी पूरी तरह से राख कर रख दिया था। तो आखिरकार यहाँ पर ये झील का पानी उसका क्या ही कर सकता था। तो वही विपिन कहता है, ठीक है, सबके सब जल्दी से पीछे की तरफ चले जाओ। यहाँ पर उसके कहने के साथ में ही सभी तो पहले से पीछे जा चुके थे। आखिरकार विपिन कहता या ना कहता, लेकिन अपने सामने के उस नजारा को देखने के बाद में उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह फिर से झील के पास में जाए और अपने गले को सुखाने के बारे में सोचने लगे। लेकिन विपिन यहाँ पर पीछे नहीं जाता है, वह यहाँ पर उस लड़ाकू के पास में चला जाता है जो अभी अभी यहाँ पर मिट्टी के अंदर मिला था, और उसके बाद में यहाँ पर वह एक मुट्ठी उसके शरीर की मिट्टी की उठा लेता है। विपिन यहाँ पर देख पा रहा था कि उसने जो ऊपर कपड़े पहने हुए थे ना, वो भी पूरी तरह से नहीं बचे थे। वह यहाँ पर इस तरह से मिट्टी के अंदर मिल गए थे कि शायद उसने मिट्टी के कोई कपड़े पहने हुए हों। एल्डर, अब हमें यहाँ पे यार क्या करना चाहिए? यहाँ पर एक लड़ाकू विपिन से पूछता है। तो वही विपिन कहता है, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग ये स्पीड एसेंस की बोतल पी लो, यहाँ पर आप सभी पूरी तरह से अपनी प्यास तो बुझा सकते हैं। उसके साथ विपिन जल्दी से एक लोकी आगे बढ़ा देता है जिसके अंदर स्पीड एसेंस भरा हुआ था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो विपिन था ना, वह जान कर इनको ये नहीं दे रहा था, हालांकि इसके अंदर इसका कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि अगर वो एक बार स्पीड एसेंस को पी लेते हैं तो शायद पानी का उनके ऊपर कोई भी असर ना हो, जैसा विपिन के ऊपर नहीं हुआ था। इसी वजह से यहाँ पर उन्हें वो पानी नहीं पिला रहा था, क्योंकि वो पहले यहाँ पर जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलना चाह रहा था। वहीं जहाँ पर विपिन इसके बारे में सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ आखिरकार यहाँ पर एक एक बार राउंड करते हुए सभी ने भर पेट और अपनी प्यास बुझाते हुए अपनी प्यास उस स्पीड एसेंस से बुझा ही ली थी। धन्यवाद एल्डर, आपने हमारी बहुत ज्यादा ही मदद की। वास्तव में इसके बाद में जो सभी थे ना, वह यहाँ पर घुटनों के बल विपिन के सामने बैठ जाते हैं, क्योंकि वास्तव में अगर विपिन यहाँ पर नहीं होगा तो उसके साथ में यहाँ पर उन्हें पता था कि वह शायद ही यहाँ पर अभी कुछ कर सकते थे। जहाँ पर वह ऐसे बैठे थे, विपिन ने कहा, ठीक है, आप लोग यहाँ पर थोड़ा आराम कीजिए, मैं कुछ देख कर आता हूँ। उसके साथ विपिन अब चला जाता है उस झील के पास में और उसके आसपास में घूमने लगता है। वो वहाँ पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब यहाँ पर वो झील के पास में जाता है तो वो पाता है कि उसके पास में तो कोई गर्मी थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किसी ने एसी वैसी लगा दिया हो। वास्तव में यहाँ पर जो आग अभी वो झील उगल रही थी ना, वैसा उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकल रहा था। उसके बाद विपिन अब वहाँ पर अपने घुटने के बल बैठता है और उसके बाद में एक हाथ से उस पानी को चेक करने लगता है और उसको देखने लगता है कि इसके अंदर कोई मोतिया बिंदु तो नहीं लगा हुआ या कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा हो।
लेकिन बहुत देर जांच विचार करने के बाद में उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसको ऐसा बता रहा हो कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं है। ये क्या है? आखिरकार मुझे इसके अंदर कुछ मिल क्यों नहीं रहा है? अगर यहाँ पर ऐसा कुछ है तो आखिरकार ऐसा कुछ हो तो ना तो चाहिए ना। तो विपिन उसके बारे में सोचने लगता है, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये पाताल के पानी जैसा ही हो। उसके बाद विपिन सिप करते हुए उस पूरे पानी को पी जाता है। उसके बाद विपिन एक जगह बैठता है और फिर अपने अंदर की उस हलचल को देखने लगता है जो पानी के पीने के बाद में वहाँ पर होने वाली थी। एल्डर संभल कर, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर विपिन को ऐसा हरकत करते हुए देखकर यहाँ पर सभी एल्डर्स की पूरी तरह से रूह कांप चुकी थी। वास्तव में केवल उनके पास में वही एक बंदा था जो यहाँ पर उनको बाहर निकाल सकता था। और यहाँ पर इस सब को देखने के बाद में कि किस तरह से अभी एक इंसान यहाँ पर मिट्टी के अंदर मिल चुका था, आखिरकार ये एल्डर ऐसा कैसे कर सकते हैं? सभी की हालत यहाँ पर अब हाथ के अंदर आ चुकी थी। लेकिन विपिन तो ठहरा विपिन अभी तक भी अपनी साधना के अंदर मगन था। वह यहाँ पर उसको देखता चाह रहा था कि आखिरकार उसके अंदर ऐसा क्या है। लेकिन कुछ देर बाद में यहाँ पर जो उसके अंदर एक छोटी सी लो जली थी वह भी पूरी तरह से यहाँ पर बुझ जाती है। ये क्या, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पर विपिन बहुत ज्यादा निराश लग रहा था। वह उसके अंदर की चीजों को देखना चाह रहा था कि इसके अंदर कैसे क्या काम किया जाता है। वह विपिन को ठीक देखने के बाद में एक लड़का आगे बढ़ता है और वो कहता है, एल्डर क्या आप ठीक हैं? यहाँ पर उसको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी जिस बंदे ने पानी पिया था वह पूरी तरह से ठीक था, लेकिन उसके सामने ये जो बाकी थे वह तो पूरी तरह घबरा चुके थे। हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ पर विपिन उससे कहता है। उसके साथ में सभी ने एक राहत की सांस ली। एल्डर यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। एक लड़ाकू आगे बढ़ता है और वह बताता है कि यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ क्यों लग रहा है कि यहाँ पर ये जितने भी रेत के दानव अभी अभी यहाँ पर आए थे ना वह मरे हुए लाशें हैं। क्या मरी हुई लाशें? क्या वास्तव में ये सभी यहाँ पर रेत के तूफान मरी हुई लाशें हो सकती है? विपिन भी अब गहरे विचार के अंदर डूब चुका था। वह भी उसी के बारे में सोचने लगता है। फिर अचानक से यहाँ पर वह उनसे पूछता है, हाँ एक मिनट रुकिए, आप लोगों ने क्या कहा था कि आप लोग जब यहाँ पर आए थे तो उसके 4 घंटे बाद में ही यहाँ पर आपके ऊपर उन राक्षसों ने अटैक करना शुरू कर दिया था? उसके साथ में विपिन अब कुछ और भी सोचने लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने जो यहाँ पर आने से पहले वह फुटप्रिंट्स देखे थे, यहाँ पर क्या उनके अंदर कोई राज छुपा हुआ है? वास्तव में बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर विपिन जब आया था ना तो उस जगह पर उसने कुछ फुटप्रिंट्स देखे थे और यहाँ पर उनके बारे में उन्होंने बात भी की थी। उसके बारे में वो वहाँ पर सोच विचार करने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो हमसे पहले लड़ाकू आए हुए थे उन्होंने इस पानी को पी लिया होगा और वह इस रेत के अंदर मिल चुके होंगे। इसी वजह से यहाँ पर जब हम लोगों ने पानी पिया तो उसके बाद में पानी नीचे गिरते ही यहाँ पर वो हमारी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। क्या उनके अंदर भी उनका कुछ ना कुछ कारण था? लेकिन उसके साथ में सभी चौंक जाते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? मेरा तो यहाँ पर ये एक अंदाजा था, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि वह सभी मरे हुए लड़ाकू थे? चलो ठीक है, एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ क्या क्या वास्तव में ये वैसा कुछ था। तो उसके बाद में जो अभी अभी यहाँ पर उनका एक साथी मरा था वो उसकी बॉडी के पास में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद में अपनी अंगुली को आगे करता है और उसके ऊपर टैप करता है और उसके अंदर एनर्जी डाल देता है। जैसा वो ऐसा करता है कि अचानक से उसकी जो आत्मा थी वह फिर से उसके अंदर गायब हो जाती है। यहाँ पर उसके चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। उसके बाद में वो उसके अंदर एक रेत की चिंगारी जला देता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अभी उन्होंने किसी ने भी अभी पानी का यूज नहीं किया था क्योंकि वो बंदा यहाँ पर पानी के साथ में उठ पा रहा था। इसी वजह से विपिन इस बार उसको खुद अपने साथ में ही मंत्रमुक्त करना चाह रहा था। उसके अगले पल यहाँ पर जो वो दानव था वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। जैसा कि मैंने सोचा था, वास्तव में हम लोग यहाँ पर अभी अभी मरे हुए से ही लड़ रहे थे। लेकिन अभी तक भी मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। यहाँ पर विपिन के सामने अभी बहुत बड़ी पहेली बनी हुई थी। वास्तव में अभी वो पहेली ऐसी कुछ थी कि यहाँ पर कभी तो इधर जाती तो कभी उधर जाती और कभी विपिन के दिमाग से बाहर निकल जाती थी। यहाँ पर ये चल क्या रहा है मुझे समझ में नहीं रहा। यहाँ पर अगर ये सभी इसी तरह से स्पीड अवेकनर गिल्ड के या किसी अवेकनर के द्वारा यहाँ पर इनको अपने काबू के अंदर किया जा रहा है तो फिर वो आसपास में कहीं भी होना चाहिए जो इनको यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। उसके साथ विपिन यहाँ पर उस झील को भी देख पाता है कि उसके अंदर सब कुछ ही दिख रहा था। उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो यहाँ पर दिख ना रहा हो, लेकिन उस झील के अंदर कुछ भी नहीं मिला।
वहां पर जहाँ पर विपिन इसी बारे में सोच रहा था कि अचानक से वो झील के ऊपर भी देखने लगता है कि कहीं वहां पर कुछ और तो नहीं था, कि अचानक से यहाँ पर तेज हवा चलती है और उसके पास में एक जो पेड़ था ना, उसके अंदर एक सफेद कलर का फूल लगा हुआ था। वह झड़ता है और उस पानी के ऊपर आकर तैरने लगता है। विपिन शांति से उस चीज को देखने लगता है। ये क्या है? यहाँ पर इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर विपिन उस भूल को देख रहा था। वास्तव में अब उसको ऐसा कुछ लगने लगा था कि हाँ, इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है। विपिन अभी थोड़ी देर उसी के ऊपर अपनी नजर गिराए बैठा हुआ था कि कुछ ही देर बाद में जो वो फूल था वो वहीं पर ही जलता है और उस पूरे पानी के अंदर मिल जाता है। ओहो हो, अब मुझे मामला समझ में आ गया है। विपिन अब पूरी तरह से चमक चुका था। उसकी आंखें यहाँ पर अब पेड़ के ऊपर टिक चुकी थी। वहां पर वो देख पा रहा था कि वह पेड़ अभी भी हिलता जा रहा था। एक खतरनाक सी मुस्कान के साथ में विपिन उसी को देखने लगता है। विपिन उसके बाद में वहां पर जाता है और उस पेड़ के ऊपर से एक और फूल को तोड़ लेता है। जैसा वो ऐसा करता है कि कुछ समय बाद में वह फूल वहीं पर ही जलने सा लगता है। फिर उसके साथ में विपिन जल्दी से अपना जो हाथ था वो उस पेड़ के ऊपर रख देता है। तुम पकड़े गए। यहाँ पर विपिन अब उस पेड़ को देखकर हंसने लगता है। वास्तव में अब ये यहाँ पर नहीं बचने वाला। वो उससे कहता है, हाँ, कैसे चल रही है आजकल तुम्हारी कमाई वमाई? यहाँ पर ये तो बताओ कि यहाँ पर तुमने कितने सारे जनों को मारा है। तुम वही हो ना जो यहाँ पर ये सब कुछ कांड कर रहा है। तो उसके साथ में फिर से एक तेज हवा चलती है और उसके बाद वो पेड़ फिर से हिलने लगता है और यहाँ पर वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मना कर रहा हो। यहाँ पर विपिन कहता है, हे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन सभी बातों को मान लूंगा? ना बेटा ना, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। किरकार मैं सभी से झूठ बोलता हूँ, तुम मेरे से झूठ नहीं बोल सकते। उसके साथ में विपिन जल्दी से अपने पास में से काली सेबर को बाहर निकाल लेता है और वह एक स्विंग सीधे उसकी तरफ मारने लगता है। चलो अभी देखा जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अभी मैं तुम्हें काटूंगा, पीटूंगा और तुम्हारे अंदर से वह सभी चीजें निकाल लूंगा जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन को इस तरह से अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर अब वो पेड़ भी वहीं पर ही नहीं रुकता है। वह जल्दी से अपनी कुछ बेलों को उठाता है और विपिन की तरफ भेज देता है। अगले पल यहाँ पर अब वो जो बेलें थी यहाँ पर तीर की तरह विपिन की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अपने शेबर को घुमाता है और उस बेल को वहीं पर ही काट देता है। उसके अगले ही पल यहाँ पर वो जो पेड़ था वो ग्रीन कलर के साथ में चमकने लगता है। उसके चारों तरफ ग्रीन और एक डार्क एनर्जी बाहर दिख रही थी। जो डार्क एनर्जी थी वो पर्पल कलर के अंदर चमक रही थी। अगले पल यहाँ पर ऐसा लगने लगा जैसे कि पेड़ की दो आंखें निकल आई हो और यहाँ पर उसी के साथ में जो उसके आसपास में जो बेलें लटकी हुई थी वह सभी विपिन के ऊपर अटैक करने लगती है। एक के बाद में एक अटैक विपिन के ऊपर जाने लगता है। लेकिन इस बार यहाँ पर उन बेलों को देखने के बाद में विपिन थोड़ा सा पीछे तो हटता है और उसके साथ में ही अपने सामने टैप करता है, जिसके साथ में आसपास की जो जगह थी वो पूरी तरह से सील हो जाती है। विपिन इस जगह पर यहाँ पर अभी देख पा रहा था कि जो उसका लेवल था ना, यहाँ पर ग्रेट संत स्टेज 4 के ऊपर पहुंच चुका था। इसी वजह से विपिन ने सोचा कि यहाँ पर अभी बिल्कुल सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी नजर इधर उधर हो गई ना तो उसके बाद में यहाँ पर उसका हड्डी कबाब बन सकता था और वहीं पर उसको लटकाया जा सकता था। जैसे कि अभी धूल के अंदर सभी मिल चुके थे ना, उसी तरह से यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो सकता था। इसी वजह से विपिन भी यहाँ पर सोच रहा था कि बेचारे को क्या किया जाए, कि आगे के एपिसोड सुनाए जाए या नहीं सुनाए जाए। तो वहाँ पर विपिन का मूड चेंज हो जाता है और वो कहता है, नहीं यार, आज के लिए इतना ही सस्पेंस काफी है, क्योंकि बिना सस्पेंस के वीडियो बनाई नहीं जाती है और बिना सस्पेंस के तो मजे भी नहीं आते हैं। इसी वजह से चलिए गाइज, जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और बिना सस्पेंस का एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में जरूर से बता के जाएं। और अगर स्टोरी प्लीज के ऊपर नए हैं तो क्या बस उसको दबाकर चले जाएं, क्योंकि मुझे पता है सब्सक्राइब करने को बोला तो उसके बाद में आप लोग जूते फेंक कर मारने वाले हैं। सायोनारा गाइस, टाटा बाय बाय।